नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं आपके साथ एकता। और आज हमारे साथ डेंजरस की सारी स्टार कास्ट जो है वो मौजूद है, तो इनसे हम खास बातचीत करेंगे और मूवी के बारे में भी डीपली जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इनसे बातचीत। तो सबसे पहले हम आपका इंट्रो करा देते हैं। सबसे पहले हमारे साथ डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा जी हैं और ये एक्ट्रेस नैना गांगुली हैं और हमारे साथ अप्सरा जी हैं। तो इन सबसे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम डायरेक्टर सर आपसे जानना चाहेंगे कि इस मूवी के बारे में आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दीजिए क्या कुछ मूवी है, क्योंकि मूवी की कॉन्सेप्ट जो है काफ़ी अलग देखने को मिल रही है, क्योंकि ये लेस्बियन पे बेस्ड मूवी है। तो क्या कुछ स्टोरी है, ये थोड़ा हमारे दर्शकों को आप बता दीजिए। Actually, this is a very, like Bollywood stories. ऐसा नहीं कि ऐसे ही फिल्म बनी है, लेकिन इस टाइप की फिल्म्स बहुत बनी है। लेकिन मेरा ये था कि अगर हम इतने सारे फिल्म जो हीरो हीरोइन के साथ कुछ का एक फैमिली ड्रामा हो रहा है, कुछ थ्रिलर हो रहा है, कुछ और हो रहा है, लेकिन अगर एक स्टोरी में लेके उसमें लीड पेयर इंस्टेड ऑफ हीरो हीरोइन अगर दो लड़कियों को लगाते हैं, और प्यार तो प्यार ही है, और लड़की लड़की बीच में हुआ, लड़की लड़का के बीच में हुआ, या कुछ भी है, उस प्यार को तो हम रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो मैंने सोचा कि अगर पहली बार ऐसा एक एक्सपेरिमेंट किया कि दो लड़कियां प्रेमी है और वो एक मुश्किल में फंस जाते हैं, एक डेंजरस सिचुएशन में, तो दिस इज़ माय थॉट बिहाइंड इट। इंडिया में वैसे सेक्शन 377 को जो है वो लागू कर दिया गया, लेकिन अभी भी कुछ लोग जो है इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो आपकी मूवी में ऐसी क्या खासियत है, आप ऐसा दर्शकों को क्या दिखा रहे हैं जिससे लोग इसको एक्सेप्ट कर सके? हाँ, इसमें दो चीज़ है कि जो एक्सेप्ट नहीं करते वो लोग तो एक ट्रेडिशनली एक कन्वेंशनल थिंकिंग में जो उसका उम्र जो भी है वो बूढ़े हो गए, उसी के लिए तो ऐसा नहीं कि बुढ़ापन एज से होता है, इन्हें से थॉट से होती है। एक पॉइंट है। दूसरा, अगर ये जो फीलिंग्स होते हैं दैट इज़ कम्स फ्रॉम गॉड, कम्स फ्रॉम नेचर। ऐसा नहीं कि इट इज़ जानबूझ के कोई सा इसके अंदर घुसा दिया है तो आप कहाँ से आप पकड़ के लेके आके अपने मन में रख ले, ऐसा नहीं। तो उसी की वजह से तो डिबेट करने के बाद, उसकी जो सोचने के बाद इतने सारे देश उसको एक्सेप्ट किया, फाइनली इंडिया ऑल्सो एक्सेप्टेड, यू नो। सो दैट इज़ द मेन पॉइंट। सो जो लोग एवरीथिंग आजकल आप जो कुछ भी बोलो, जो कुछ भी कहो, 100% सोशल मीडिया या किसी और में एक रेसिस्टेंस आती है, उनकी अपनी ओपिनियंस होती है। ओके, नो प्रॉब्लम, दैट इज़ नॉट द पॉइंट। सो अगर ये मेरा ओपिनियन है और जिन लोग मुझे क्या दे माइट अंडरस्टैंड और सॉरी एक्सेप्ट और एग्री विथ मी, सो दिस फिल्म इज़ फॉर देम। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने इस मूवी में इस रोल को निभाया है, और वो कहते हैं ना कि एक एक्टर सिर्फ एक फिल्म को नहीं करता बल्कि हर एक पल को, हर एक मोमेंट को जीता है। तो आपके लिए ये एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बिकॉज़ मैं बचपन से एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी, और फिर मैंने बीटेक किया तो मुझे लगा पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, लेकिन जब एक्चुअली मैंने किया, जब सर के साथ इतना सीखने को मिला और हमने शूट किया, और अब मूवी रिलीज़ हो रही है ऑल ओवर इंडिया में, तो आई थिंक मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं कितनी खुश हूँ। बस सब सपने जैसा लग रहा है। मैम, ये सवाल मेरा आपसे भी रहेगा कि आपकी इस मूवी में क्या कुछ एक्सपीरियंस जो है वो रही है? मेरा तो बहुत सारा एक्सपीरियंस है। फर्स्ट मुझे ये सब्जेक्ट में थोड़ा सा फर्स्ट टाइम थोड़ा सा लग रहा था कि मैं कैसे एक्टिंग करूं, बिकॉज हीरो के साथ मैंने एक्टिंग किया है, रोमांस किया है, बट हीरोइन के साथ, और वो भी एक पूरा फिल्म, तो थोड़ा सा सोचना पड़ रहा था। बट अप्सरा के साथ जब मैंने एक्टिंग स्टार्ट किया तो हम लोग दोस्त बन गए। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ठीक है, अगर मैंने हीरो के साथ रोमांस किया तो हीरो के जगह हीरोइन है, तो थोड़ा सा रोमांटिक सीन में प्रॉब्लम हो रहा था, बट स्माइल करते करते, मस्ती करते करते फिर हम लोगों ने काम किया है, और बहुत सारा एक्सपीरियंस हुआ है कि रियल में जो लोग लेस्बियन होते हैं वो बहुत ही मतलब टेक केयर करने वाला, उनके अलग फीलिंग्स होते हैं। आई मीन लेस्बियन हो, गे हो या होमो, उनके अलग फीलिंग्स होते हैं, शायद हम लोग नहीं समझ पाएंगे, बट वो फीलिंग्स मतलब मैंने एक्टिंग करने के टाइम पे फील किया था। तो बहुत सारे ऐसे सीन हैं, मतलब एक एक मोमेंट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था।
उस टाइम पे। यहाँ हम अपने दर्शकों को वो गुड न्यूज़ भी बताएंगे कि ये फिल्म जो है वो सेंसर बोर्ड ने ए सर्टिफिकेट के साथ पास किया है। तो सर उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? या तो 100% मुझे एक सस्पिशन था जो दो टेक्निकली थियोरेटिकली सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिपील किया, लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में कैसे लेंगे, इसलिए कि सेंसर बोर्ड में भी जो लोग आते हैं उनका सोच अगर इसके बहुत खिलाफ होता है। लेकिन सेंसर में 2 पॉइंट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट मैटर के पॉइंट होती है, थीम क्या है फिल्म का, और सेकंड क्या है विजुअल कट्स एंड डायलॉग कट्स, वो तो हर फिल्म के पास रहते हैं। लेकिन मैं 2 थिंग्स आई गॉट सरप्राइज। चलो थीम के बारे में तो बिकॉज सुप्रीम कोर्ट गिव द ऑर्डर दे कांट से द थीम वी डोंट एक्सेप्ट, लेकिन जो विजुअल कट्स भी जब अगर इफ मेल फीमेल का लिप लॉक अगर एक्सेप्ट कर दिया तो फीमेल का भी कर दिया उन्हें। So because they treated this film with the same way as they will treat a man-woman relationship, so मैं सोचता हूँ कि वो लोग का मैच्योर हो गए सेंसर बोर्ड आजकल। वो एक पॉइंट है, या तो हो सकता है उनको भी देखना है 2 लड़कियों का प्रेम कथा या बिल्कुल सर, ये स्टोरी है ही ऐसी कि आई थिंक सबको देखनी है। सर वैसे तो आपने बहुत सारी मूवी कर रखी है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ऑडियंस की टेस्ट जो है वो मूवी को लेकर थोड़ी चेंज हो गई है, क्योंकि कई सारे ऐसे सुपरस्टार्स की भी मूवी जो है वो फ्लॉप हो जाते हैं। तो ऐसे में सर आपकी स्टोरी कैसे हटके है जिससे ऑडियंस जो है वो इम्प्रेस हो जाए एकदम से? मैं वो नहीं बोल सकता हूँ कि हटके है या नहीं, या तो व्हाटएवर है वो तो ऑडियंस बताएगी रिलीज होने के बाद। कोई भी फिल्म मेकर सिर्फ मैं नहीं, वो अलग सोच के बनाता है। लेकिन ये फिल्म मेरे ख्याल से इट इज़ मोर देन दैट। इवेंचुअली फिल्म क्रिएट्स इमोशन, यू नो। तो अप्सरा और नैना की जो रिलेशनशिप का उसके अंदर से जो उनके दोनों का अंदर की जो फीलिंग है, आई थिंक दैट इज़ द मेन स्टोरी फॉर मी। बाकी स्टोरी इट इज़ जस्ट लाइक ए ड्रेसिंग। या मूवी तो जब रिलीज़ होगी तो बाकी चीज़ें पता चलेंगी, लेकिन अब एक मूवी की कोई फेमस डायलॉग हमारे दर्शकों को बता दीजिए जिससे उनकी इंटरेस्ट जो है और ज़्यादा मूवी को लेकर बढ़ जाए। मेरे ख्याल में अगर मैं आंसर दूँ तो, और दोनों आँखों में एक की आँखों में को देखकर आई लव यू दैट इज़ द बेस्ट डायलॉग। लेकिन आज अभी तक आज लाइफ में आप देख ही नहीं होंगे वो सीन, यू नो। वो एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, एक शायद दुनिया में ये पहली फिल्म होगी जो 2 लड़कियां डुएट सॉन्ग गा रहे, ओके, रोमांटिक डुएट। या नाइस। तो उसकी कुछ एक लाइन हमें सुना दी जाए सर। तो आई थिंक अप्सरा यू शुड सिंग। प्लीज आई लव टू सिंग। जब से तू आई है जिंदगी में तब से जान आ गई। आई लव यू। यस, थैंक यू। आप भी इसका कुछ मैम रिप्लाई कर। रश्मि, तुम्हारे आने से पहले मैं मर जाना चाह रही थी, बट अभी आई लव यू रश्मि। Yes. अब हम मतलब सब निकलेंगे यहाँ से और आप इन दोनों को इंटरव्यू करिए और हमको छोड़ के। नहीं सर, आपको सर आप भी एक लाइन हमारे सर दर्शकों के लिए। क्या गाना सर प्लीज सर, यस सर प्लीज सर। लेकिन मैं बहुत बात बोलता हूँ, मैं एक बहुत ही बड़ी एक नुकसान करने वाला हूँ, यू नो। ये फिल्म के अभी तक जो मर्द लोग हैं वो देखते हैं मेरे को एक खूबसूरत लड़की मिलना चाहिए। अभी उसका डबल कंपटीशन हो गया है, किसी लड़की को चाहती है तो उसका तो कंपटीशन बढ़ जाएगा ना अभी। तो वो पॉइंट है बस। बिल्कुल सर, मूवी की जैसे डायलॉग की है कि इस फिल्म की हीरो भी मैं ही हूँ और विलन भी मैं ही हूँ। तो कहीं ना कहीं ये अब जो मेल हीरो है उनके लिए कहीं ना कहीं अब ये तगड़ा कंपटीशन भी होने वाला है। करेक्ट या सर और कुछ मूवी की ऐसी कोई एक्सपीरियंस जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने चाहेंगे शूट के दौरान, ऐसे कुछ एक्सपीरियंस जो है वो बताइए। मोस्ट मेरा यूनिक एक्सपीरियंस है जब ये अप्सरा भी जो गाई थी, जब से वो गाना हम शूट कर रहे थे गोवा में। और ऑफ कोर्स गोवा में बहुत सारे शूटिंग्स होते रहते हैं और टूरिस्ट देखते रहते हैं। और जो टूरिस्ट आए थे वो ये दोनों एक दूसरे को पकड़ के गाना गा रहे, तो ये लोग तो सरप्राइज हो गए जो शूटिंग उनको तो पता नहीं ना लेस्बियन का फिल्म है। एक लड़की पहले सोचे थे कि शायद कोरियोग्राफर होगा एक उसमें,
और अभी हीरो आने वाला है, अच्छा लेकिन कोई नहीं आ रहा है, वो बस ये दोनों ही गा रहे, उनको थोड़ा टाइम में बाद पता चला रही है ऐसा कुछ पिक्चर फिल्म है। या लोगों का रिएक्शन बड़ा अलग अलग आ रहा था हम लोग। अच्छा मैम, आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहेंगे? एक्सपीरियंस तो आई थिंक हर दिन एक नया एक्सपीरियंस होता था। एक एक्सपीरियंस, एक फ़नी इंसिडेंट हुआ था। एक बार कैमरा ऑन नहीं था और हम दोनों का एक इंटेंस सीन था वेर इन नैना एंड मी वी वर किसिंग एंड कैमरा ऑन ही नहीं हुआ है और हम यहाँ पे किस कर रहे हैं और क्रू वाले बोल रहे तुम लोगों को कुछ करना है तो तुम लोग जा सकते हो और हम लोग ना एम्बैरस हंस रहे थे। सो आई थिंक वी एन्जॉयड इट वाइल डूइंग इट। शायद नैना भी स्टार्टिंग में वो अनकम्फर्टेबल पता नहीं हुई थी, बट लेकिन सेट पे तो बहुत कंफर्टेबल थी। क्योंकि गो एक्ट्रेस को इतना सपोर्ट किया तो वो होना ही था। मैं बताऊंगी कि एक्चुअली पूरा फिल्म में ही बहुत सारे मेमोरीज है, बट जब हम लोगों ने रोमांटिक सीन किया था तो सर थे कैमरा के सामने, तो हम लोग मस्ती कर रहे थे, बट जब मैं किस कर रही थी तो मैंने फील किया कि हीरो भी शायद इतना किस नहीं कर रहा होगा कि मैं जितना किस कर रही हूँ, क्योंकि लेग्स, स्टमक तो शायद हाँ हाँ राइट, इमरान हाशमी। सो मैंने फील किया कि एक लड़के कितना सॉफ्ट होता है, क्योंकि मैंने अभी तक हीरो को किस किया था बट मतलब बॉयफ्रेंड तो उस टाइम पे मुझे पता चला कि एक लड़की सच में बहुत सॉफ्ट होता है और इसलिए शायद बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को किस करता होगा। तो बहुत सारे ऐसे मोमेंट है, मैंने कुछ अलग ही फील किया। अभी मैं सोच रहा हूँ अगर डेंजरस फिल्म से इंस्पायर होके सब लड़कियाँ मर्दों को छोड़ के अपने आप नाम रखा गया वो डेंजरस मतलब खतरा, तो क्या मतलब रहा इसके? नहीं, डेंजरस इसलिए लगा कि स्टोरी के हिसाब से का नाम है, इट इज़ नॉट अबाउट द रिलेशनशिप, यू नो। और दूसरा इसी एक पॉइंट है कि मुझे लगता है कि मैं पहली बार मैंने महसूस किया कि मैं व्हेन आई वाज वेरी यंग माने तो मैं ऑलमोस्ट आई वाज नॉट आई मीन सेक्सुअली अवेकन, मे बी व्हेन आई वाज 10 और 12। मेरा माँ का एक बात याद है कि वो किसी को बोल रही थी कि दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज़ है एक लड़की होती है, ऐसा कुछ बोली उन्होंने। तो उस वक्त तो ऑब्वियसली आई वाज नॉट सेक्सुअली अवेकन, सो मैंने क्या व्हाई शी सेइंग दैट, यू नो। लेकिन इतने सालों के बाद ऑब्वियसली आफ्टर आई गॉट अप, सो उससे मुझे लगता है कि 100% एक लड़की भी एक लड़की का खूबसूरती को उतना एंजॉय करती है जितना लड़का करता है। ये आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट, यू नो। और हमारे दर्शकों को क्या मिलेगा? एक लेस्बियन लव स्टोरी तो है, इसके अलावा और मूवी में क्या देखने? अरे उससे ज़्यादा क्या चाहिए उसके अलावा आपको मिलेगा गन्स, चेजेस और जो भी वो सब आप देख लो, हम बस यही देखेंगे। सर, अब जब आपके ऐसे रिएक्शन आ रहे हैं तो आपने मूवी बनाने के पहले ये थॉट कैसे आई आपके दिमाग में कि इस कॉन्सेप्ट पे मूवी बननी चाहिए? I think, you see, as a man, I love to see a beautiful woman. So I thought I will double that pleasure by showing two beautiful women. You know, seriously, jokes apart, I very strongly felt that legitimizing जो LGBTQ community. अब आज से पहले I mean all this time always they showed gays like something to laugh at, you know, उसको हंसते हैं, एक जोकर है, क्लाउन है, और या तो एक साइकोपैथ किलर है जैसे सड़क में आशुतोष राणा किया है, या तो एक अजीब सी क्वीर। लेकिन वो भी हमारे जैसे नॉर्मल लोग हैं, उनको इतना ही रिस्पेक्ट और इंटेंस से दिखाया, तो आई थॉट इट बी वेरी न्यू एक्सपीरियंस। ये मेरा सोच है। बिल्कुल, ये बिल्कुल बहुत ही नया एक्सपीरियंस है। लेकिन सर, आपकी जो बहुत सारी मूवी है वो क्राइम पे बेस्ड है, बहुत सारी क्राइम वाली मूवी आ चुकी है और इसमें भी क्राइम के कई सारे सीन्स हैं, तो ये मूवी उन सब मूवी से कैसे हटके है थोड़ी? ऑडियंस को फोकस होना चाहिए कि टू फीमेल्स का लव स्टोरी कैसे देखेंगे। आई डिडंट वांट टू ओवरबर्डन विद अ न्यू काइंड ऑफ स्टोरी। या बिल्कुल बिल्कुल सर, ये स्टोरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हटके है
और हमारे ऑडियंस को अब काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार भी है, तो सर रिलीज़ डेट का भी एक बार आप हमारे ऑडियंस को बता दें। यस, अप्रैल 8 को रिलीज़ हो रहा है 3 लैंग्वेज में, हिंदी, तेलुगु और तमिल, और मच लेटर ऑन OTT। थिएटर्स में अप्रैल 8 को है। ओके सर, और कुछ हमारे दर्शकों को आप जाने से पहले कुछ एक लास्ट मैसेज जो आप देना चाहें। या मैं बस यही बात बोलना चाहता हूँ देश की पूरी लड़का लड़कियों को, जो लड़कियों पसंद है उनको, लड़के तो ऑलरेडी पसंद है, लड़कियों की पसंद है, ये मेरा माँ से मैंने सीखा है, इसलिए सबको पसंद है कि मेरा उम्मीद है। ओके मैम, वंस अगेन आपसे भी यही होगा एक लास्ट मैसेज हमारे दर्शकों के लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगी आप? यही कहना चाहूँगी कि बड़ी डिफरेंट सिनेमा है और खुले दिल से इसको देखिए, इज़्ज़त से देखिए, क्योंकि जैसे हम लड़का लड़की की प्यार को इज़्ज़त करते हैं, आई थिंक उसी इज़्ज़त से देखिए। और ये एकदम कमर्शियल एंटरटेनिंग फिल्म है उसके अलावा, तो आई एम श्योर आप लोग एंटरटेन्ड होंगे और हमें ऐसे ही प्यार देंगे। और मेरी पहली फिल्म है तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। थैंक यू। बिल्कुल मैम, आप कुछ मैसेज हमारे दर्शकों को? अभी के ऑडियंस बहुत स्मार्ट बन गए क्योंकि वेब सीरीज़ आ चुका है, बहुत सारे कहानी हम लोग देख रहे, तो ये भी एक हटके कहानी है। तो आप लोग अगर ऐसे टाइप की कहानी देखेंगे या और भी हटके कहानी देखेंगे तो हम लोग और अलग अलग स्टोरी में काम कर सकते, आपके सामने ला सकते। इनफैक्ट और भी जो फिल्म आ रहा है, अलग अलग फिल्म आ रहा है जो अलग है, ऐसा नहीं कि सिर्फ रोमांटिक फिल्म है, फाइटिंग, वैसा कुछ नहीं है। तो अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तब जाके ऑल डायरेक्टर्स या हम लोग आर्टिस्ट कुछ अलग सब्जेक्ट में काम कर सकते। तो 8 अप्रैल कतरा डेंजरस रिलीज़ हो रहा है, तो आप ज़रूर देखिए क्योंकि आपको 2 लड़की के लव स्टोरी देखने मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप जाइए। तो बिल्कुल 8 अप्रैल को ये मूवी रिलीज़ हो रही है और हम भी अपने दर्शकों को ये कहना चाहेंगे कि आप थिएटर में जाएं और 8 अप्रैल को ये मूवी ज़रूर देखें। और बाकी के लिए अभी की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं एकता त्रिपाठी, पंजाब केसरी, दिल्ली से। नमस्कार।